हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 5 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर और क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब किसने जीता? पहले ये जान लेते हैं कि इसका आयोजन 2023 में किया कहाँ गया है। तो देखिए, ग्लोबल शतरंज लीग 2023 की बात करें तो हाल ही में इसका आयोजन दुबई में किया गया है। पहला फैक्ट तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 की ये जो शतरंज लीग है ये देखिए त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने अपने नाम की है। आंसर बी हो जाएगा। डेनमार्क के ग्रैंड मास्टर योनास जेयर ने देखिए सडन डेथ मुकाबले में अपग्रेड मुंबा मास्टर्स को हराकर त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को अपना पहला ग्लोबल शतरंज लीग का खिताब दिलवाया है। तो यहाँ पर इस प्रतियोगिता में देखिए विनर हो जाती है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स और रनर अप हो जाती है अपग्रेड मुंबा मास्टर्स की टीम। अब देखिए, ग्लोबल शतरंज लीग जो कि चेस का एक कंपटीशन है फ्रेंड्स, इसका आयोजन टेक महिंद्रा और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है। इस साल देखिए 2023 में ग्लोबल शतरंज लीग का ये पहला संस्करण है, पहला सीजन है जिसका आयोजन दुबई में किया गया था। टोटल 6 टीमों ने इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, केवल ये याद रख लीजिएगा कि 6 टीमों ने इस शतरंज लीग में पार्टिसिपेट किया था। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का पहला खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, 6th यंग वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में देखिए 6th यंग वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा की टीम ने अपने नाम किया है। आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में देखिए इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था, जिसमें हरियाणा की मुक्केबाजी टीम शीर्ष स्थान पर रही है। सेकंड स्थान पर उत्तराखंड की मुक्केबाजी टीम है और तीसरे स्थान पर इस चैंपियनशिप में दिल्ली की मुक्केबाजी टीम रही है। हरियाणा की देखिए प्रिया को 57 किलोग्राम वर्ग में अपने प्रदर्शन के कारण बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड दिया गया है और इसके अलावा एमपी की अंजलि सिंह को बेस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड इस चैंपियनशिप में दिया गया है। तो 6th यंग वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहले स्थान पर हरियाणा राज्य रहा है। हाल ही में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का हाल ही में इनॉग्रेशन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। आंध्र प्रदेश में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देखिए आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया। अब एक्चुअल में ये कन्वेंशन सेंटर है क्या? तो देखिए, साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन स्थल के रूप में स्थापित किया गया है, जहां पर अलग अलग तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन फ्यूचर में किया जाएगा। पुट्टपर्थी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, सत्य साई बाबा के नाम से जाना जाता है। ये एक संत थे जिनका यहाँ पर आश्रम स्थित है, जो कि देखिए सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिक और वैश्विक सद्भाव बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं पर साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का हाल ही में इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा R21 जिसे मैट्रिक्स M के नाम से जाना जाता है, किस बीमारी से संबंधित टीका है? तो देखिए R21 मतलब मैट्रिक्स M मलेरिया के लिए विकसित किया गया टीका है। आंसर ए हो जाएगा। मलेरिया से बचाव के लिए R21 या मैट्रिक्स M नाम का टीका तैयार किया गया है, जिसे हाल ही में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के द्वारा मान्यता दी गई है। इसके पहले देखिए 2021 में WHO के द्वारा पहली बार मलेरिया की वैक्सीन मास्क्विरिक्स को मान्यता दी गई थी और अब भारत ने भी मलेरिया का टीका विकसित किया है। मलेरिया की अगर हम बात करें तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार पूरे वर्ल्ड में देखिए लगभग 6.25 लाख लोगों की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी और ये डाटा 2021 में 6,19,000 था।
WHO की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मरने वालों में मलेरिया के मामले 1.7% है। और यहीं पर अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में होने वाली कुल डेथ का 1.2% डेथ जो है वो मलेरिया डिसीज के कारण हुई है। इंडिया ने देखिए लक्ष्य रखा है कि वो 2030 तक मलेरिया को भारत में जड़ से खत्म कर देगा। अब इस डिसीज की बात करें कि ये डिसीज क्या है, तो मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो कि प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलता है। इसका वाहक एनोफिलीज मच्छर है जिसके काटने से ये रोग होता है। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पूरे विश्व में 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में भारत में R21 या मैट्रिक्स M नाम का टीका विकसित किया गया है जो कि मलेरिया का टीका है। हाल ही में चर्चा में रही माना पटेल का संबंध किस खेल से है? माना पटेल की बात करें तो ये तैराकी से संबंधित खिलाड़ी है। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में देखिए इन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। अब ये रिकॉर्ड क्या है? इन्होंने देखिए 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा ऑलमोस्ट 1 मिनट 3 सेकंड में पूरी की है जो कि एक नया नेशनल रिकॉर्ड है। भारत की स्विमर माना पटेल ने देखिए 2016 में रियो ओलंपिक और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और अब इन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। माना पटेल स्विमिंग से संबंधित खिलाड़ी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी मतलब CFO नियुक्त किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने कामेश्वर राव कोदावंती को अपना नया CFO नियुक्त किया है। इसके पहले देखिए चरणजीत सुरिंदर सिंह इस पद पर थे। अब इनके स्थान पर कामेश्वर राव कोदावंती को भारतीय स्टेट बैंक का नया CFO नियुक्त किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो यह सरकारी क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसका इतिहास देखने जाएं तो इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। 19वीं शताब्दी में देखिए 2 जून 1806 को कलकत्ता में सबसे पहली बार स्टेट बैंक का एक रूप अस्तित्व में आता है। कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित किया जाता है जिसका नाम 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। तो सबसे पहली बार स्टेट बैंक का जो प्रारंभिक रूप है वो हमें बैंक ऑफ बंगाल के रूप में देखने को मिलता है। आगे चलकर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास का निर्माण किया जाता है। 1921 में इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और भारत की आज़ादी के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो वर्तमान जो स्टेट बैंक हमको देखने को मिलता है उसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। तो ये पूरा इतिहास है जो कि मैंने आपको बताया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में SBI के चेयरमैन के पद पर दिनेश कुमार खरा है। कामेश्वर राव कोदावंती अब SBI के नए CFO बनाए गए हैं। हाल ही में गायिका सुदक्षिणा शर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? देखिए सुदक्षिणा शर्मा, एक आपने नाम सुना होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। कहाँ से है ये? असम से है। इसीलिए सुदक्षिणा शर्मा भी असम की एक बहुत ही लोकप्रिय गायिका थी जिनका हाल ही में देखिए लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। तो आंसर हमें मिल गया, सुदक्षिणा शर्मा का संबंध असम राज्य से है। सुदक्षिणा देखिए असम के एक बहुत ही फेमस संगीत घराने हजारिका घराने से संबंधित है। इनके निधन पर हाल ही में असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी शोक व्यक्त किया था। तो सुदक्षिणा शर्मा असम की एक लोकप्रिय गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद देखिए वुमेन्स कैरेबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो विमेंस कैरेबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर श्रेयांका पाटिल है। आंसर ए हो जाएगा। श्रेयांका पाटिल देखिए विमेंस कैरेबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। हालांकि देखिए ये जूनियर क्रिकेटर हैं, अनकैप्ड भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने देखिए हाल ही में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। भारत की युवा ऑफ स्पिनर श्रेयांका पटेल ने गुयाना अमेजन वॉरियर के साथ करार किया है और इसी के साथ ये किसी भी विदेशी T20 लीग का कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। इन्हें देखिए पिछले महीने इमर्जिंग महिला एशिया कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था। विमेंस कैरेबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर
श्रेयांका पाटिल बन गई है। हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में हरियाणा में किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। इसी के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ देखिए भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश के द्वारा किया गया है। अब देखिए, इस सम्मेलन का नाम स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन है, तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि इस सम्मेलन में भारत में स्टार्टअप से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ही भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। तो भारत में स्टार्टअप के विकास में क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इन सभी विषयों पर इस शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई है। तो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो महाराष्ट्र के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाल ही में अजित पवार बनाए गए हैं। अजित पवार की अगर हम बात करें तो ये एनसीपी के विधायक हैं, जिसे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। एनसीपी के 8 विधायकों के साथ अजित पवार ने देखिए शिवसेना से गठबंधन कर लिया है और इन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ ली है। इनके पहले देखिए महाराष्ट्र के एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है। इस तरह से अब महाराष्ट्र में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं और इसके अलावा एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना के व्यक्ति हैं, ये महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 288 है और यहाँ पर सत्ता पक्ष में शिवसेना है, जिसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ पर एक और फैक्ट नोट कीजिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के भी नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव बनाए गए हैं। तो टी.एस. सिंहदेव उप मुख्यमंत्री है कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और अब अजित पवार को महाराष्ट्र का दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 5 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जानने वाले हैं। भारत के आज़ादी के बाद से अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं उनके कार्यकाल को आज हम इस फैक्ट शीट में जानने वाले हैं। भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 1950 से लेकर 1962 तक भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके बाद सेकेंड डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, 1962 से 1967 तक। जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। वी गिरी 1969 से लेकर 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से लेकर 1977 तक भारत के प्रेसिडेंट थे। नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82 तक। ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 तक। आर वेंकट रमन 87 से 92 तक भारत के 8वें प्रेसिडेंट। आगे आइए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे। के.आर. नारायण 1997 से 2002 तक रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के प्रेसिडेंट थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी 2007 से 2012 तक। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के 13वें प्रेसिडेंट थे। श्री रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक भारत के 14वें प्रेसिडेंट थे और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की 15वीं प्रेसिडेंट है और भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट है, जो कि 2022 में बनाई गई थी और अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू ही भारत के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। यहाँ पर देखिए 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जिनको हमें यहाँ पर जान लेना चाहिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति सबसे पहले थे वी गिरी, ये 1969 में भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इनके बाद एम हिदायतुल्लाह 1969 में ही भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और इसके बाद बी.डी. जत्थी 1977 में भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट को भी याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर फैक्ट शीट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर्स को एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमने 4 जुलाई के करंट अफेयर्स में पढ़े थे।
पहला देखिए, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 126 है। हाल ही में किसने कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन PM प्रसाद बनाए गए हैं। चर्चा में रही खिलाड़ी यूकी भाभरी का संबंध टेनिस से है। अक्षर नदी क्रूज हाल ही में साबरमती नदी पर निर्मित किया गया है। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। पेन पिंटर प्राइज 2023 से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य भारत का तमिलनाडु राज्य है। आगे आइए, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का संबंध भारत के झारखंड से है। और लास्ट देखिए, BCCI ने हाल ही में टीम इंडिया का नया लीड स्पॉन्सर ड्रीम 11 को बनाया है। तो यहाँ पर हमने लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो कि इसी सेशन से देखने को मिल रहा है। अगर आपने सेशन को ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।